नमस्कार, IND 121 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित और आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं मध्य प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश में एक जुझारू व्यक्तित्व के रूप में जाने जाने वाले आम जनता के नेता, जननायक कमल पटेल जी। कमल जी, आपका IND 24 में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। कमल से 100 गुनी मादकता अधिकाय और एक आए बोराय नर और एक जाए बोराय। मतलब मध्य प्रदेश की किस्मत पे कमल बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से स्थापित हो गया है। या तो कमलनाथ जी दिख रहे हैं या कमल दिख रहा है, और अब कमल पे कमल पटेल है, स्क्वायर है कमल। तो कमल की ये सरकार कमलनाथ जी पे कितनी भारी पड़ने वाली है? देखिए, नाथ जी खुद अनाथ हो गए और कांग्रेस को अनाथ कर गए। क्यों? क्योंकि चुनाव के पहले जनता से, किसानों से, महिलाओं से, युवाओं से, बुजुर्गों से, हर वर्ग के साथ उन्होंने छल किया। सत्ता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने और कमलनाथ जी ने जो है जनता को वचन दिए थे कि हम 2 लाख का कर्जा माफ करेंगे, हम युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, अंगूठा टेक ढोर चराने वालों को भी देंगे, महिलाओं के समूह चाहे प्राइवेट हो या बैंक के हो, सरकारी हो, हम माफ कर देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने हमारी कल्याणी माताएं जो विधवा हो जाती हैं या दिव्यांग हैं, जो निराश्रित है, वृद्ध हैं, उनको कहा कि 1000 पेंशन करेंगे। इस चक्कर में सब आ गए, वचन दिया था और इस चक्कर में सरकार बना ली। लेकिन सरकार बनते से ही धोखा देना शुरू किया। किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ करने के आर्डर तो कर दिए, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ। प्रमाण पत्र दे दिए, लेकिन उनके मर और सब डिफाल्टर हो गए। सोसाइटियां पूरी बर्बाद कर दी और एक सूत्री कार्यक्रम में अली बाबा और 40 चोर की कहानी जो है वो चरितार्थ कर दी। पूरा लूटने में लग गए, पूरे वल्लभ भवन को भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया, लूटा। और इसलिए धोखा देकर आप एक बार जीत सकते हो, दोबारा नहीं। और इसलिए मैं तो ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी को बधाई देता हूँ, जो हमारे 6 मंत्री, उनको बधाई देता हूँ, 25 विधायक, उनको बधाई देता हूँ कि उन्होंने भ्रष्टाचार और धोखा देने वालों को धक्का दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और जनता ने उनको स्वीकार किया। इसलिए कि जनता यहाँ तक नहीं, यहाँ तक डूब गई थी इनके भ्रष्टाचार में, धोखाधड़ी से। और इसलिए जनता की मन की बात उन्होंने की, ज्योतिर्दित्य सिंधिया जी ने, इसलिए जनता ने बम्पर वोट दिए। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। हमारे नेता हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो जब हमारी सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, तो उन्होंने गांव, गरीब और किसानों की चिंता की। मुख्यमंत्री बनते से ही कोरोना संकट के बावजूद एक सप्ताह के अंदर 2200 करोड़, जो 15 महीने से नाथ कुंडली मार के बैठे थे किसानों के ऊपर पैसे पे, बीमा पे, वो 2200 करोड़ जमा किया प्रदेश के प्रीमियम किसानों की ओर से। और उसके कारण किसानों को 3224 करोड़। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र किया, चाहे देश में नोटबंदी की बात हो, चाहे GST लागू करने की बात हो, और अब ये जो कृषि बिल जो लाए हैं आप, इसमें जो संशोधन किए हैं, इसको लेकर देश में एक आंदोलन चल रहा है। किसान विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि ये किसानों के साथ खिलवाड़ है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं पूरी ताकत से किसानों के साथ खड़े हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। देखिए, हमारे लिए, हमारे नेता, मैंने कहा ना, अच्छे हैं, हमारी नीति अच्छी है और हमारी नीयत अच्छी है। हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर हम। और इसलिए देश के हित में जो कुछ हो सकता है वो मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में कर रहे हैं। और जितने भी उन्होंने काम किए, शुरू में उनकी आलोचनाएं हुई, विरोध हुआ, लेकिन बाद में पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने उनका समर्थन किया। मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 2014 में मई में वो प्रधानमंत्री बने। 15 अगस्त को जब लाल किले के प्राचीर से झंडा वंदन करके देश के लोगों को संबोधित किया, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से हूं, लेकिन मैं देश का प्रथम प्रधान सेवक हूं। और इसलिए उन्होंने झाड़ू हाथ में ली थी। और महात्मा गांधी जी का सपना स्वच्छ भारत का था। वो 55 साल कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर राज किया, नकली गांधी बन के, लेकिन गांधी जी के सपनों को उन्होंने साकार नहीं किया, मोदी जी ने किया। और हम देख रहे हैं कि जहां हमारे पूरे देश के लोग लोटा लेके सुबह से जाते थे, माता बहनों का सम्मान नहीं था, हमारे माथे पे कलंक था। 5 साल के अंदर करोड़ों शौचालय बना दिए। 55 साल में कांग्रेस एक पक्का शौचालय नहीं बना के गाँव में कहीं। वो हमारी माता बहनों का सम्मान नहीं कर पाई। गंदगी के ढेर लगते थे, बीमारियां होती थी, वो मोदी जी ने। लेकिन शुरू में क्या कहा कि प्रधानमंत्री, मीडिया में भी उनकी आलोचना हुई कि एक प्रधानमंत्री लाल किले के पद के लिखे गए कि लाल किले से ये उम्मीद नहीं थी कि शौचालय की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, झाड़ू ले रहे हैं। और यहाँ से तो बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, लेकिन वो छोटी नहीं थी। काम का छोटा लेकिन बहुत महान काम था। जो काम आजाद भारत के 68 साल में नहीं हुआ, मोदी जी ने 5 साल में किया। उसके बाद
गरीब का कहीं मकान नहीं था। एक 55 साल राज किया, 70 साल में किसी का एक भी पक्का मकान था। सिर्फ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने, जब मैं राजस्व मंत्री था, हमने एक योजना बनाई थी, आबादी का मालिकाना हक। तो हम छोटे मजदूरों को, जिनकी झोपड़ियां थी, उनको 30-50 का प्लाट देकर उस पर बैंक से ऋण दिला के मुख्यमंत्री आवास बनाए थे। पूरे देश में पहली बार पक्के मकान बने। लेकिन मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिए पक्के, 1.5 लाख के ग्रामीण में, 2.5 लाख के शहर में, और आज 3 करोड़ मकान बनकर तैयार हो गए। 55 साल में कांग्रेस ने गरीब के लिए, गरीब की बात करती, लेकिन एक मकान नहीं दे पाई। 9.5 करोड़ माता बहनों को गैस की टंकी चूल्हे फ्री दिए। जो एक गैस टंकी चूल्हा गाँव गरीब को, तो क्या किसान को भी नहीं दे पाए थे। तो ये अंतर है, और ये काम किया। लेकिन शुरू में आलोचना हुई, लेकिन बाद में सबने समर्थन। इसी तरह नोटबंदी हो, चाहे कोई भी हो, देश पहले हमारे लिए, और इसलिए बाद में सब ठीक हुआ। ये जो किसानों का, ये तकदीर और तस्वीर बदलने वाली है किसानों की। मैं बता रहा हूं, लेकिन वो ये तो कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आज जो देश की स्थिति है, देश बना है, शहर में जो रहते हैं वो शहरवासी, गांव में रहते हैं वो ग्रामवासी, और वनों में रहते हैं वो वनवासी। वनवासियों को आज तक मालिकाना हक नहीं मिला, आप दे रहे हैं। पहली बार हमने बीमा से उनको जोड़ा है। मैं क्योंकि किसान हूं, गांव का रहने वाला हूं, मुख्यमंत्री के नेतृत्व हमने किया हरदा और सीहोर और पूरे प्रदेश को। मोदी जी ने, गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता है, गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। लेकिन जिनने 55 साल राज किया, गांव में 1 किलोमीटर सड़क बनाई क्या? नहीं बनाई। बिजली पानी व्यवस्था कुछ नहीं, और इसलिए गांव पिछड़ते गए, शहर विकसित होते गए। शहर के लिए जो आजाद हुआ था भारत, जब नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने जो बजट दिया, जो 20% के लिए 80%, और 80% जनसंख्या गांव में रहती थी, उनके लिए 20%। इसलिए गांव पिछड़ते गए, शहर विकसित होते गए, गांव और शहर की खाई चौड़ी हो गई। इसलिए गांव से लोग पलायन करके शहर में आ गए, क्योंकि शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू है, रोजगार है, गांव में कुछ नहीं था। और इसलिए अटल जी जब आए, प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने, जब तक 32% लोग शहर में आ गए थे, 68% गांव में बचे। तो पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 68% गांव में रहते तो उतना बजट दिया, जो विकास का पहिया उल्टा घूम रहा उसको सीधा किया, और 32% शहर में। उससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए। पहले 2000 की आबादी, फिर 1500, 1500, एक विजन, एक सोच, एक योजनाबद्ध तरीके से हम देश का विकास। जो काम 55 साल में 1 किलोमीटर सड़क नहीं बना पाए गांव में पक्की, वो मोदी जी, अटल जी ने 5 साल 6 साल के अंदर इतनी सड़कें बन गई, जो आज गांव गांव अटल जी चले गए लेकिन अमर हो गए प्रधानमंत्री सड़क में। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क बनाई, 500 के नीचे आज 15-15,500 किलोमीटर डामरीकृत हो गई। अब हम मुख्यमंत्री खेत सड़क बना रहे हैं। इसी प्रकार मोदी जी ने महात्मा गांधी को सपने को साकार किया कि असली भारत गाँव में। 70% लोग गाँव में रहते, खेती करते। मैं भी किसान हूँ, पहले शुद्ध किसान हूँ, खेती करता हूँ। हम मेहनत करते हैं, रात में, दिन में, ठंड में, गर्मी में, मजदूर और किसान। बिजली का करंट किसान को लगता है, सांप बिच्छू गोयरा किसान को खाता है, कीचड़ में किसान खपता पूरे परिवार के साथ। और फसल बेचने जाता है तो उसको भाव नहीं मिलता है, कभी 4 रुपए, कभी 40 रुपए, कभी। और बिचौलिए 4 रुपए का लेकर ग्रेडिंग करते हैं व्यापारी, और एक ग्रेड का उसमें 40% निकलता है, वो बेच देते हैं 40 रुपए में निर्यातक को। फिर बी में 20% निकलता है, वो 30 रुपए में, सी 10-20 रुपए। 400 रुपए के एक दिन में 2800 कर लेते हैं, 800 खर्च भी आ गए, 2000 कमाते 5 गुना। लेकिन किसान नहीं। और इसलिए मोदी जी ने किसान की खेती लाभकारी धंधा बने, किसान आत्महत्या न करे, किसान कर्ज में न डूबे। और इसलिए लक्ष्य रखा है, 2022 तक किसान की आय 2 गुना करना। जब 2 गुना आय करने का लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संशोधन करने पड़ेंगे कानून में। और ये एक दिन में नहीं हुआ है, ये 20-22 साल से कृषि वैज्ञानिक, किसान संगठन, हमारे विश्वविद्यालय, हमारे सरकार, जनप्रतिनिधि और किसानों ने जो सुझाव दिए थे। स्वामीनाथन आयोग बना था, 2004 में रिपोर्ट आ गई थी, और उस समय बने थे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। 10 साल रहे, स्वामीनाथन आयोग के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए थी, लेकिन नहीं हुआ। मोदी जी ने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट निकलाई, और उसमें से जितनी किसान की लागत आती उसका 50% जोड़कर समर्थन मूल्य घोषित किया है, एमएसपी, न्यूनतम समर्थन। तो कह रहे हैं एमएसपी खत्म कर रहे हैं आप। मैं बता रहा हूं ना आपको। उसके बाद वो देने का निर्णय किया। कांग्रेस के समय में तो खरीदनी होती थी, लेकिन ये भ्रम फैला रहे हैं। इनको ये पता है कि मोदी जी ने 5 साल के अंदर गरीबों के दिल जीते, देश के लोगों के दिल जीते, इसलिए स्पष्ट बहुमत की सरकार है 300। और अब किसान भी उनके साथ आ जाएगा। तो किसान के बच्चे कांग्रेसियों को भी बोलेंगे, तुमने हमको बर्बाद किया, तुमने हमारे कई बुजुर्गों को आत्महत्या करने के लिए, हमारे परिवार के लोग मर गए तुम्हारी गलती कारण। मोदी जी पहले आ जाते तो आज हमारे परिवार के लोग मरते नहीं, हम कर्ज में डूबते नहीं, किसान घाटे की खेती नहीं करता, बल्कि किसान का बेटा खेती के साथ साथ व्यापार, व्यवसाय, उद्योग कर देता। वो कैसे? मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 पंचायत राज दिवस है, उस दिन प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के साथ व्यापार, उद्योग, ये कैसे करेगा? मैं बता रहा हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना प्रारंभ की। गांव और देश, मैंने बताया ना, देश में, शहर में प्रॉपर्टी, ये बिल्डिंग आपकी शहर में है, भोपाल में, तो इसकी कलेक्टर गाइडलाइन से प्लाट की कीमत क्या है,
जो रजिस्ट्री होती है उसके रजिस्ट्रार के अनुसार हो जाएगी। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर आज बिल्डिंग की कीमत कर लेगा कि प्लाट की कीमत 10 लाख, मकान की कीमत 90 लाख, तो 1 करोड़ की हो गई मान लो उदाहरण के लिए। तो 1 करोड़ आप बैंक से लोन ले सकते हैं, आपको सीसी मिल जाएगी लिमिट व्यवसाय करने के लिए। आपको कोर्ट में कहीं केस हुआ जमानत तो 1 करोड़ तक की जमानत हो सकती है। लेकिन यही बिल्डिंग आपकी ग्राम पंचायत गांव में है, जो 52,000 गांव है प्रदेश में, देश के अंदर पूरे गांव है, उसमें आपकी 1 करोड़ की नहीं 100 करोड़ की भी बिल्डिंग है। चूंकि गांव आबादी में बसता है इसलिए मालिकाना नहीं दिया किसी ने, इसलिए उसके ऊपर न तो 1 रुपए की जमानत हो सकती है, न 1 रुपए का लोन मिल सकता है, न लिमिट मिल सकती है। और जब बैंक से लोन लेंगे गारंटी में रखना पड़ती प्रॉपर्टी, तो मालिक ही नहीं है। हमारे बाप दादा वर्षों से रहते आए, अभी कलेक्टर एसडीएम आप गांव में आ जाए, मैं किसान भाइयों आपसे कह रहा हूं जो गांव में रहते हैं, और आके कहे कि आपका मकान जो है पटेल साहब या फलाने सिंह साहब या फलाने जी ये अतिक्रमण में हम तोड़ेंगे, और फोर्स लेके आ जाए, आप क्या कर सकते हैं? आपके पास कोई कागज है, कोई दस्तावेज है जिससे आप कह सकते हैं कि मकान हमारा? आप ये कहेंगे कि हम तो जब पैदा हुए जब से इसी में रहते आए, हमारे बाप दादा रहते हैं हजारों वर्षों से। वो कहेगा कुछ नहीं, कानून अंधा होता, कागज बताओ। आपके पास कोई कागज नहीं, अतिक्रमण तोड़ देगा। आप खुद से कोर्ट में जाओगे, कोर्ट भी कहेगा कागज बताओ, वकील कहेगा कि कागज बताओ कि नहीं है, और इसलिए आपका मकान टूट जाएंगे। आपको अगर रोड निकल रहा है कहीं, आपका कहीं नहर निकल रही है, कोई भी सरकारी अधिग्रहण कर रहा है, आपके गांव के अंदर से निकल रहा है, जिनके मकान आ जाएंगे चूंकि मालिकाना हक नहीं, इसलिए 1 रुपया का मुआवजा नहीं मिलेगा। और इसलिए गांव पिछड़ते गए। मेहनत करता किसान 4 के 40 करता है बिचौलिया, और उद्योगपति कमा के, मैं उदाहरण दे रहा हूं, हम आलू पैदा करते हैं, हम आलू 4 रुपए किलो बेच रहे हैं, और आलू की चिप्स हमारे लिए 500 रुपए किलो खरीद रहे हैं। तो हम अब मोदी जी ने जो कानून बनाया है, स्वामित्व योजना में ड्रोन कैमरे से सर्वे शुरू हो रहा है। 5 राज्य देश के अभी लिए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी है, और हरदा जिला और डिंडोरी जिला पायलट प्रोजेक्ट में सबसे पहले लिया है। इसके बाद पूरे प्रदेश हो जाएगा। 1 साल में सबको पूरे मध्य प्रदेश के 52,000 गांव का सर्वे हो जाएगा ड्रोन कैमरे से। गरीब आदमी के से लेकर बड़े से बड़े किसान जो जहां बसा है, रोड की जगह छोड़ के, सार्वजनिक जो जगह अतिक्रमण उसको छोड़ के मालिकाना हक दे देंगे, एक दस्तावेज। उसके बाद कलेक्टर गाइडलाइन से आपके प्लाट की वैल्यू हो जाएगी, आपके मकान की वैल्यू हो जाएगी, आपका जो भी निर्माण है, कुआं है, पेड़ है, एक कटहल का पेड़ 5,000 की जमानत ले सकता है, लेकिन 5 करोड़ का नहीं, 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी भी नहीं ले सकती है अभी तक। लेकिन ये नया कानून मोदी जी लाए, उससे गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी। और उसके कारण आपको खेती के साथ साथ अगर आप वेयर हाउस बनाना चाहेंगे तो वेयर हाउस के लिए महिला के लिए 33% की सब्सिडी मिलेगी, पुरुष के लिए 25% की। आप अगर कोल्ड स्टोरेज बनाना चाहेंगे और समूह बना के, तो आप 5 करोड़ का कोल्ड स्टोरेज बनाए, 2.5 करोड़ की सब्सिडी मिलेगी। आपके पढ़े लिखे लड़के खेती नहीं कर सकते तो वो रोजगार से लग जाएंगे, उद्योगपति बन जाएंगे। उसके बाद आप उद्योग लगाना चाहेंगे, आलू की चिप्स, टमाटो सॉस, मिर्ची की अचार, या जो भी उत्पाद होता है जो शहर के लोग करते हैं वो आप करेंगे, तो आपको सब्सिडी मिलेगी 40%। 5 साल सेल्टेस की छूट रहेगी। आप खुद निर्यातक बन सकते हैं एफपीओ के माध्यम से। 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने 31 मार्च 2020 तक सिर्फ किसानों के लिए किया है। ये उद्योगपतियों को अब नहीं मिलेगा, शहर वालों को नहीं मिलेगा। ये सिर्फ किसान और किसानों के समूह और हमारे जो सोसाइटी कोऑपरेटिव, 100 करोड़ तो दे चुके हैं हम कोऑपरेटिव सोसाइटी को, मोदी जी ने 1 महीने पहले दे दिया, और उससे वो सब्सिडी का लाभ लेंगे। अब हमारे गांव में हम जिले तय कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। हमने कहा कि हरदा जिले में कौन सी फसल होती है, होशंगाबाद में, बैतूल में, जो जहां होती है उसकी एक पहचान होगी। और फिर हमारे समूह बनाएंगे हम, हर ब्लॉक में 2, उसमें 300 सदस्य कम से कम किसान रहेंगे, अधिक से अधिक 30,000 भी हो सकते हैं। तो 313 ब्लॉक हैं, 626 हम समूह बना रहे हैं, किसान उत्पादक समूह एफपीओ। और वो हमारा सामान जो किसान जैसी खेती कर रहा करे, उसका माल हम वहीं खरीदेंगे, ग्रेडिंग कराएंगे, ए ग्रेड का माल हम निर्यातक को वहीं बुलाएंगे, सीधा खेत से ले जाएगा। तो जो 4 रुपए में हम टमाटर आलू बेचते थे, मिर्ची बेचते थे, वो अब 40 रुपए में बिकेगी। जो बिचौलिया कमाता था वो किसान कमाएगा, तो किसान को 10 गुना पैसा मिलेगा। मजदूरों को गांव में ग्रेडिंग करने के लिए रोजगार मिलेगा, तो वो शहर में नदी नाले किनारे आके पलायन करते, पेट के लिए नार की जीवन जीते हैं, मच्छर खाते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, और हमेशा खतरा रहता कब हटा दें अतिक्रमण में। वो अब गांव में प्रधानमंत्री आवास बनाती है 3 करोड़, बाकी 24 तक सब बना दें, गांव में रहेंगे और उनको रोजगार मिलेगा, महिलाओं को भी। वो ग्रेडिंग करके फिर प्रोसेसिंग करेंगे, हम वेयर हाउस बनाएंगे हमारे। तो ये जो 1 लाख करोड़ का सड़ता है हर साल सब्जियां और अनाज, लाखों करोड़ के, वो बंद हो जाएगा। और जो व्यापारी शहर के जाके गांव में वेयर हाउस बना के कमाते थे, वो किसान खुद कमाएंगे। मंडियां खत्म कर रहे हैं। नहीं, वो तो देखो ये झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। और न तो मंडी बंद हो रही और न एमएसपी बंद हो रही है। इस कानून को लागू हुए 6 महीने से ऊपर हो गए। 5 जून 2020 को ये कानून लागू हो गया अध्यादेश के माध्यम से। बताइए 6 महीने से मंडियां हैं कि नहीं? मंडियों में खरीदी हो रही, कोई एक मंडी बंद नहीं हुई देश में। दूसरा, एमएसपी पे खरीदी हो रही, समर्थन मूल्य पे गेहूं हमको पीडीएस में बांटना, पूरा खरीदते हैं। 1 करोड़ 30 लाख मीट्रिक टन अभी शुरू होने के बाद भी किसानों को बाहर के मार्केट में कहां फायदा मिल रहा है? मैं बता रहा हूं ना,
तो अभी एमएसपी पे भी खरीदेंगे जो एमएसपी जितनी लगती है। लेकिन उसके बाद अभी जो व्यवस्था थी 73 साल से, जिसमें अभी तो उद्योगपति क्या बताओ, ये टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, ये जितने भी नाम है कहते हैं इनके, तो ये कोई 6 साल में पैदा हुए ना मोदी जी के आने के बाद। अरे ये तो नेहरू जी के जमाने से है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी शहर में थी। शुरू में ये लखपति थे, हजारपति थे। इन्होंने बैंक से लोन लिया, बगैर बैंक के लोन से कोई आगे नहीं बढ़ा। इन्होंने बैंक से लोन लिया, जब बैंक से लोन लिया तो 40%, 50% इनको सब्सिडी अनुदान मिला। अनुदान मिलकर इन्होंने सस्ता खरीदा और महंगा बेचा, निर्यात किया। इससे ये लखपति, करोड़पति, अरबपति बनकर आज मुट्ठी भर लोगों के पास इतना पैसा है कि 130 करोड़ लोग अलग हैं और लाखों लोग जो है मुट्ठी भर लोग हैं जिनके पास अरबों खरबों हैं। कई पीढ़ियां इनका खत्म नहीं होना है और पूरा देश गरीब है। और मेहनत कौन करता है? किसान। और इसलिए मोदी जी ने तय किया कि अब जो मेहनत करेगा वो कमाएगा, उसको हम गांव को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे जब देश आत्मनिर्भर होगा। और इसलिए 1 लाख करोड़ 31 मार्च 2020 तक सिर्फ किसानों को और किसानों के समूह को, किसानों की सोसाइटियों को, कोऑपरेटिव को वो पैसा देंगे हम काय के लिए? वेयर हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, फूड प्रोसेसिंग प्लांट के लिए। और किसान ही रहेंगे इसमें, ताकि किसान खेती भी करेगा, उसको सीसी भी मिलेगी। एक गांव की कीमत होगी 100 करोड़, 200 करोड़, कई गांव हजार करोड़ के भी हैं। क्या उनको 1 रुपया भी लोन नहीं मिलता था? और इसलिए मुट्ठी भर लोग जो उद्योगपति व्यवसायी थे और बिचौलिए करते थे, अब किसान के लाखों करोड़ों के किसान, 1 एकड़ का किसान भी उसमें जुड़ जाएगा एफपीओ में, तो वो वहीं देगा। और उसके बाद मंडियां हमारी हैं, मंडियों को स्मार्ट मंडी बना रहे हैं हम। मंडियों में खाद, बीज और दवाई के गोडाउन बना रहे हैं, सीधे कंपनी से किसान को देंगे। किसान मंडी में आता है ट्रैक्टर लेकर, अपना माल इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तुलता, खाली करता है, और उसके बाद में वहीं डीजल पंप रहेगा, पेट्रोल पंप, ताकि डीजल डाला, वहीं बैंक रहेगी, ताकि उसका बैंक में उसी दिन पैसा जमा हो जाए। और वहीं उसको, अगर मैं छोटा किसान हूँ 5 एकड़ का, तो मुझे 10 बोरी खाद चाहिए, मैंने वहीं डलवा लिया। वहाँ मेरे को अगर बीज चाहिए तो वहीं मिल जाएगा, और दवाई चाहिए तो वहीं मिल जाएगी। तो ओरिजिनल मिलेगी मंडी के अंदर, बाजार में डुप्लीकेट मिलती है किसान। और इसलिए किसान, हाँ, और किसान जब डुप्लीकेट बीज मिलेगा, नकली खाद, तो उत्पादन पर असर होता है, आत्महत्या करता, कर्ज में आता। अब हम मंडी में टेस्टिंग भी। विरोध किस बात का है? इतना कांग्रेस इतना मुखर हो रही है, कह रहे हैं बेच दे रहे हैं देश को। नहीं, देखिए, एक झूठ को वो 100 बार 1000 बार बोल के सच करना चाहते हैं, और इसलिए माउथ ऑब्सिडी की सरकार, उनको मालूम है कि अगर ये कानून अब लागू हो गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। हमारे हरदा जिले के अंदर बैतूल हरदा इंदौर नेशनल हाईवे निकला 47, जो 2 लेन था वो 4 लेन हुआ। तो उसमें एक गांव है, अब गांव कला, और आगे भी गांव आ रहे हैं अभी। उस गांव के अंदर से चौड़ा होने से किसानों के गांव की आबादी का मकान, कुआ, पेड़ और जो बनाते मकान, कमरे, वो आ गए। 1 रुपया भी उसको 1 साल से आ गया, उसको कह दिया कि आप खाली करो, यहाँ से हटो। वो रोड पे आ गया, रो रहा था कि मैं बर्बाद हो गया। नाम है उनका राम भरोस जी विश्वकर्मा, उसके बच्चे हैं, उसके पास 10 एकड़ जमीन है, लेकिन मकान नहीं, उसके पास पैसा नहीं। 1 साल से मैं 2 महीने पहले गया, तो जैसे ही मोदी जी ने ये स्वामित्व योजना की, हरदा संयोग से भाग्य उसका कि वो पायलट प्रोजेक्ट में आ गया, और शुरू में ही वो अपगांव कला गांव भी उसमें उसका सर्वे हो गया। जैसे ही सर्वे हुआ, हमने उसको प्रमाण पत्र दिया, तो वो मालिक हो गया उसका। और मैंने कलेक्टर एसडीएम से बोलकर उसका सर्वे कराया, रजिस्ट्रार को बुलवाया, पूरी टीम को। तो उसको 4 लाख मकान के, 14,50,000 से ऊपर उसको प्लाट के 20 डिसमिल था उसका, कुएं के 3,38,000 और 2 पेड़ थे तो उसके 20,000। इस प्रकार 21,14,959 रुपए एनएचआई से क्लेम मिलेगा उसको, मतलब क्षतिपूर्ति मिलेगी, मुआवजा मिलेगा, जो स्वामित्व योजना के पहले नहीं था। तो ऐसे अभी तक कितने लोग हैं जिनके निकल गए गांव में से, 1 रुपया नहीं मिला, क्योंकि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं था। अब ये दस्तावेज देने, उसके जीवन में अंधेरा था, वो आत्महत्या करने की कह रहा था, या वो बर्बाद हो गया था। मुझसे कह रहा था प्रधानमंत्री आवास ही दिला दो 1.5 लाख का, ताकि मैं बच्चों के साथ रह सकूं। आज उसका पक्का मकान बन जाएगा, वो खुश है और देश का पहला व्यक्ति हुआ। अब उस गाँव में 336 मकान है, अब गाँव कला में। किसी का 1 लाख 10 लाख का है, किसी का 5 लाख 20 लाख 1 करोड़ के भी मकान है किसानों। उस गांव की वैल्यू हो जाएगी 100 करोड़। अब वहां समूह बना लेंगे वो, तो 100 करोड़ में से 50 करोड़ का वो वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल लेंगे, तो गांव के लोगों को रोजगार मिलेगा, और 50 करोड़ की उनकी लिमिट हो जाएगी, क्योंकि गांव वालों की, और उससे वो बिजनेस करेंगे, तो खेती भी करेंगे, व्यापार, व्यवसाय, निर्यात और उद्योग लगा के एमआरपी नहीं, एमएसपी नहीं, एमआरपी पे माल बेचेंगे। तो जो बिचौलिए कमाते थे, जो उद्योगपति कमाते थे, वो किसान कमाएगा। और जब किसान गांव के अंदर सब लगेगा, तो जितने बेरोजगार गांव में महिलाएं पुरुष, उनको रोजगार मिलेगा। ये है मोदी जी की योजना। ये पता है कांग्रेसियों को और विपक्षियों को, और इसलिए इनको लग रहा है कि योजना लागू हो गई तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, गांव में जाने लायक नहीं रहेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता नेताओं के घर में उनके लड़के और महिलाएं उनको कहेंगे कि तुमने बर्बाद करके रखा, इसलिए इनको पता है, और इसलिए सारे इकट्ठे हो गए। और उन्होंने कहा एक झूठ को 100 बार 1000 बार बोलो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
और इसलिए ये सब विरोध, जितनी विरोधी पार्टियां हैं और देश के जोड़ने वाली शक्तियां वो सारी एक हो गई। पंजाब का बता रहा हूं, पंजाब के अंदर आड़त प्रथा है। अपने यहाँ जो समर्थन मूल्य पे एमएसपी पे खरीदी होती है वो किसानों की संस्था करती है, विपणन संघ करता है या सोसाइटियां करती हैं, उनको कमीशन देते हैं। लेकिन वहां व्यापारी करता है, वहां आड़त प्रथा है, 8% आड़त लेता है और सरकार से भी 2.5% लेता है। आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर इतना ज्यादा पेस्टिसाइड का उपयोग हो गया, खाद का, कि वहां की क्वालिटी गेहूं की कोई खरीदने को तैयार नहीं है। बाजार में 1300 भी कोई नहीं पूछता है। हमारे एमपी के गेहूं की मांग है, आज पूरे देश में एमपी के नाम से गेहूं बिकता है, लेकिन वहां का नहीं बिकता है। और जो व्यापारी के पास किसान जाता है तो वो कहते हैं आपका एफयूक्यू में नहीं, रिजेक्ट कर रहे हैं। तो 1975 रुपये भी समर्थन मूल्य है, पिछली बार 1800, वो 1600-1700 में रिजेक्ट करने के बाद में कहते हैं 1400 नहीं पूछेंगे तो वो 1300-300 रुपये का। तो ये हजारों करोड़ रुपए कमाते हैं व्यापारी, और कमा के अभी धान भी खरीदा इस प्रकार। और दोनों पार्टियों के जितने भी वहाँ हैं बड़े बड़े नेता, उनके खुद की कंपनियां हैं, ये खरीदती है, और उसके बाद हजारों करोड़ कमा के आ गए और अब किसानों को भड़का रहे हैं, वही भर रहे हैं, वही गाड़ियां भेज रहे हैं किसानों को, वही सब कर रहे हैं और बहका के कर रहे हैं, क्योंकि इनकी दलाली बंद हो जाएगी, इनकी बिचौली और ये सब जो आड़त प्रथा खत्म हो जाएगी। अब एक देश एक बाजार हो जाएगा। अब किसान को हम जागरूक कर रहे हैं, प्रशिक्षण देके हम चौपाने लगा रहे हैं। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, मैंने अरुण यादव जी से मेरी बहस हुई थी, मैंने कहा आपके खरगोन जिले में आप बुला लो किसानों को, आप कमियां बताओ, मैं अच्छा ही बताऊंगा, और उसके बाद फिर हाथ उठवा लेना कि कौन के समर्थन में है, जिसके साथ बहुमत है उसके साथ। और लोकतंत्र में मौन प्रदर्शन किया, ट्रैक्टर लेके, खिलौने वाला था लगे नहीं, तब ये खिलौने लायक रह गए, बच्चे इनका किसी काम के नहीं है, और इसलिए ये कितनी नोटंकी करें, अब जनता नहीं, उसको नोटंकी कैसे कह सकते हैं, वो प्रतीकात्मक था कह रहे थे। नहीं करे ना, तो उनका काम है, लेकिन ये बताएं कमियां तो बताएं। अच्छा, मैं बता रहा हूं कि गांव का स्वामित्व योजना का पूरा मध्य प्रदेश नहीं, देश का किसान खुश है। आप अगर गांव के हो, आपके मकान की कोई वैल्यू नहीं है, भले वो 10 करोड़ का है या 1 करोड़ का या 10 लाख का, 1 लाख का है, अब आपकी वैल्यू हो गई, तो आपके हित में कि खिलाफ? देश का किसान, देश के गांव का नागरिक तो उस समर्थन में ना, उनके हित में किया है। और इसलिए ये इनका काम विरोध करने का है। जितनी विरोधी पार्टियां, सबका काम विरोध करें, विरोध लोकतंत्र में कोई बनाई नहीं, लेकिन गुमराह मत करो, किसानों का भला होने दो। मोदी जी पहले प्रधानमंत्री जिनने गांव को आजादी दिलाई है। गांव तो वैसे देश तो आजाद हो गया था 15 अगस्त 47 को, लेकिन सिर्फ शहर हुआ था, गांव आर्थिक रूप से गुलाम था। देश, गांव को आजादी दिलाने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और तीनों कानून ये किसान के हित में है। अब किसान घाटे की खेती नहीं बल्कि लाभ का धंधा खेती करेगा। अब किसान सिर्फ खेती नहीं करेगा, मजबूर नहीं रहेगा, वो खेती भी करेगा, व्यापार व्यवसाय निर्यात भी करेगा और उद्योग भी लगाएगा। अब उसके भी लड़के पढ़े लिखे हो गए हैं, जो बेरोजगार घूम रहे नौकरी के लिए, वो नौकरी के लिए नहीं घूमेंगे, नौकरी देने वाले बनेंगे, गांव से बेरोजगारी दूर करेंगे और गांव को आत्मनिर्भर बनाएंगे और देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और इसलिए भैया होने दो, तुमने तो 55 साल कुछ किया नहीं, बर्बाद कर दिया। कई तुम्हारे गलत नीतियों के कारण तो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तुम्हारी गलत नीतियों के कारण तो गांव पिछड़े हुए हैं, तुम्हारी गलत नीतियों के कारण किसान घाटे की खेती करता है। तुमने बताओ कभी फसल बीमा योजना दी? तुमने किसान क्रेडिट कार्ड योजना दी? तुम्हारे राज्य में 18% ब्याज पर बैंक से मिलता था और उसमें 1 साल अगर फसल चलेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज, जमीन नीलाम हो जाती थी। हजारों लाखों लोगों की जमीन नीलाम हो गई। किसान को आपने मजदूर बना दिया। शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, उस समय एक किसान की भोपाल के अंदर नीलाम की थी, तहसीलदार ने बहुत सस्ती। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मुख्यमंत्री जी ने तत्काल आदेश दिया कि मध्य प्रदेश में अब किसी की किसान की बैंक में अगर कर्ज है तो नीलाम नहीं होगी। यह है किसान हितैषी सरकार। सत्ता परिवर्तन से हमने व्यवस्था परिवर्तन किया है और इसलिए हम किसानों के हित में, गांव के हित में और देश के हित में काम करते हैं और इसलिए देश की जनता का हमें समर्थन है। और लोकतंत्र में 100% कभी कोई नहीं हो सकता और इसलिए सिर्फ कांग्रेस और विपक्षी दल, सरकार की बात समझ में आ क्यों नहीं रही? इतना गति सब समझ में आ रही, सब जानते हैं। ये जानते हैं कि अगर ये कानून लागू हो ही गए हो तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी, हमारे धंधे खत्म हो जाएंगे, हमारी दलाली खत्म हो जाएगी, हमको लोग घुसने नहीं देंगे गांव में। और इसलिए डर के मारे राहुल गांधी जी इसको काला कानून और मोदी जी को तानाशाह बता रहे हैं। देखिए, तानाशाह कौन थे? इंदिरा जी थी तानाशाह, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी, पूरे देश के नेताओं को, निर्दोषों को बंद कर दिया था। तो तानाशाह तो पहले अपने गिरहमान में जाके सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली, ये वाली कहावत हो गई। हम देश के हित में, देखो हमने कहा ना, हमारे लिए पहले देश, फिर पार्टी और फिर मैं, ये हम। कांग्रेस के लिए अलग है। कांग्रेस देश को जाए कुछ भी टुकड़े टुकड़े गेम का भी साथ दे देते वोट बैंक की राजनीति के कारण, तुष्टिकरण की नीति के कारण। साहबानो जो महिला थी जो 3 तलाक के उसको शादी निकाल दिया था और उसके बाद में उसको भरण पोषण का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बदला था, सिर्फ तुष्टिकरण की नीति, वोट बैंक की नीति कारण। इसलिए इनकी कोई बात का जबान की कीमत नहीं है और ये डूबे तो डूबे कांग्रेस, लेकिन पप्पू को ही बनाएंगे वो अध्यक्ष और इसलिए डूब गई। लेकिन हमारे लिए पहले देश
फिर पार्टी और फिर हम। और इसलिए देश के लिए जो करना है मोदी जी भी कर रहे हैं, शिवराज जी भी कर रहे हैं, हमारी पार्टी भी कर रही है। अंतिम और महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या ये कृषि सुधार जो कानून आए हैं, जो 3 अमेंडमेंट आए हैं, वो इस देश के अन्नदाता के लिए जय जवान और जय किसान का जो नारा था, जय किसान के नारे को चरितार्थ करेंगे? क्या ये उनके साथ कोई एक बहुत बड़ा छल और षड्यंत्र तो नहीं है? एक जो वातावरण है, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा, क्या वाकई में ये उनके हित के लिए उठाया गया कदम है? ऐसा नहीं हो कि उनका शोषण हो जाए इसकी आड़ में? बिल्कुल नहीं होगा। शोषण तो अभी तक हो रहा था, जब तो किसान आत्महत्या कर रहे थे, किसान की खेती की घाटे की धंधा थी, कहते सब थे। कांग्रेस ने भी चुनाव घोषणा पत्र में लिखा था कि हम सुधार लाएंगे। इनके घोषणा पत्र में तो इनके भाषण देखो आप, राहुल गांधी का भाषण, कपिल सिब्बल जी का भाषण, सबके भाषण अब बदल रहे हैं, क्योंकि ये तो कर नहीं पाए। अब मोदी जी कर रहे हैं तो श्रेय इनको मिलेगा, तो इनको श्रेय नहीं मिलना चाहिए, इसलिए सारे इकट्ठे हो गए। जब बाढ़ आती ना, मोदी जी की बाढ़ आई, इसलिए सारे इकट्ठे होकर अपनी जान बचाने में लगे। इनको कोई मतलब नहीं देश से, इनको कोई मतलब नहीं किसानों से, इनको कोई मतलब नहीं गरीबों से, गांव से। इनको इनकी राजनीति से मतलब है, खुद की चमकाने से और दलाली से। अब इनकी दलाली बंद हो रही है, इनकी राजनीति खत्म हो रही है और कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है, यानी भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो रहा है। अगर मोदी जी ने जो किया है इसको लागू 6 महीने हुए, 1 साल हो जाने दो। इसमें हाँ कोई कमियां हैं, आप बिल्कुल बताएं। सरकार आपकी एक कमी नहीं 100 कमी बताओगे, हमको लगेगा कि कमी है तो उसको हम दूर करेंगे। लेकिन इसको काला कानून कहना, जहर का इंजेक्शन कहना, किसान के विरोध में कहना, ये 1000 नहीं लाखों % गलत है। ये कानून किसानों के हित में है, क्योंकि किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले हैं। और इसलिए कानून जारी हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं। न मंडी बंद हो रही है, न MSP बंद हो रही है, बल्कि MSP नहीं MRP दिलाने वाला कानून है। किसान को व्यापारी और उद्योगपति बनाने वाला। इसलिए गांव के बेटे भी हमारे जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनको रोजगार दिलाने वाला। उनका भविष्य खिलवाड़ तो मत करो कृपा करके। वो घटाएं, वो बहारें, वो छनक भूल गए और राजनीति कुछ ऐसी चली कि गांव जाने की ललक भूल गए। और जब से इस देश में राजनीति की जहरीली हवा बह निकली, देश के रहनुमा गांवों की सड़क भूल गए। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री का कहना है कि ये किसानों की सरकार है, एक किसान पुत्र मुख्यमंत्री है और एक किसान पुत्र ही कृषि मंत्री है। और ये गांव की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले अमेंडमेंट्स हैं, संशोधन हैं। और ये नए कानून मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण देश में किसानों के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे। तो समय इस बात की गवाही देगा कि इन दावों में कितना दम है। लेकिन अभी तो इन बिलों को लेकर कुहासा है। और जिस प्रकार की व्याख्या कृषि मंत्री ने की है, तो हमारा अन्नदाता जरूर उसको समझेगा। आपने जिस भाव के साथ, मैं तो कहूँगा ये इंटरव्यू नहीं था, ये आपके दिल के बोल थे, आपके हृदय से निकले हुए शब्द थे। तो निश्चित रूप से किसानों के जेहन तक पहुँचेंगे और आपके कार्यकाल में मध्य प्रदेश का अन्नदाता और तरक्की करे, खुशहाल हो। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।